क्वेश्चन बड़े आसान आसान हैं, लेकिन अगर किसी को ना पता हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास ये 3 कॉलम का डाटा है, ठीक है, एक सीरीज नंबर का, एक नेम का और एक यहाँ पे क्या है, सेल है। पहला क्वेश्चन ये है कि इस एरिया के अंदर हम जो नाम इंटर करना चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो नाम इंटर हो, उसके अलावा कोई नाम यहाँ पे इंटर ना हो सके। अगर कोई इंटर करने की कोशिश करे तो एक मैसेज आ जाए कि ये नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। नाम भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे नाम लिया हुआ है, ये देखें, ये वो स्पेसिफिक नाम है जो कि इस एरिया में हम इंटर कर सकते हैं। इनके अलावा हम कोई भी नाम इंटर नहीं करवाना चाहते। अब मैंने ये लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की है, आप जाके इसको एक अलग शीट पे भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गई। नाम यहाँ पे इनके अलावा कोई इंटर ना हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे कोई नाम इंटर करें तो यहाँ पे सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, और अगर नाम को डिलीट कर दें तो यहाँ पे सीरीज नंबर खत्म हो जाए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यहाँ पे सेल्स को इंटर कर लें तो उसके बाद इसको यहाँ से कोई डिलीट ना कर सके, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। उसका रिप्लाई ये है, ये वो लिस्ट है जो मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। अभी तक मैंने ये लिस्ट क्रिएट नहीं की, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्या, नेम। अब मैंने इसको नेम समेत सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फार्मूलाज के टैब में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे टॉप रो को सेलेक्ट करते हुए ओके को प्रेस कर देना है। तो इस एरिया का एक नाम हो गया, वो क्या है, नेम। इस एरिया का नाम क्या हो गया, नेम। अब हम इसको यहाँ पे वैलिडेट करना चाहते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और एक शार्ट की यूज कर लें, Alt+A+V। Alt+A+V मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Alt+A+V। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते, ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन, तो फिर आप डाटा के टैब में चले जाएं और यहाँ पे आपको डाटा टूल में ये एक बटन ऊपर, डाटा टूल के बिल्कुल ऊपर एक बटन है डाटा वैलिडेशन का। यहां से आपने आके लिस्ट को सेलेक्ट करना है और सोर्स में जाके आपने F3 को प्रेस करना है। F3 शार्ट की है इस नेम, जो हमने यहाँ पे जो लिस्टें क्रिएट की होती हैं उनको ओपन करने के लिए। तो नेम था इसका नाम, तो वो हमने यहाँ पे रखा और ओके को प्रेस कर दिया। अब बात यह है कि एक मैसेज आना चाहिए, तो उस मैसेज को हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैं एरर अलर्ट के अंदर यहाँ पे हम कर सकते हैं जी, नॉट फाउंड, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और मैसेज क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम नेम नॉट फाउंड, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब वो नेम भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में ये तमाम नाम जो है वो यहाँ पे इंटर होते चले जाते हैं, ये देखें। लेकिन अगर आप इनके अलावा कोई और नाम इंटर करना चाहें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरा नाम नहीं है ना, तो मैं जैसे इंटर करूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा तो ये मैसेज आ गया। क्या मैसेज आ गया, नेम नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप इसको रिट्राई भी करेंगे तब भी ये दोबारा इंटर नहीं करेगा, ये देखें, ठीक है। ये बार बार यहाँ पे क्या करेगा, एरर देता रहेगा जब तक आप इस लिस्ट में से जो है वो कोई नाम सेलेक्ट करके और वो यहाँ पे ना लिख लें। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे सीरीज नंबर ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, तो क्या करें, अगर यहाँ पे नाम लिखा हो तो यहाँ पे सीरीज नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे नाम लिखा हो तो होना चाहिए, ना लिखा हो तो नहीं होना चाहिए। तो फार्मूला बनता है इफ ये वाला सेल रेफरेंस अगर खाली है तो दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी ब्लैंक डबल कोटेशन मार्क। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, काउंट ए और उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और ये वाला सेल रेफरेंस, ये सेल रेफरेंस है B6, ये B कॉलम है और 6 नंबर रो है, तो B6 और फिर कॉलन और दोबारा B और 6, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना है, पैरेंथेसिस को आपने क्लोज कर देना है। लेकिन ये जो पहले वाला B है ना, ये वाला, इसको आपने F4 को प्रेस करके दोनों साइड्स के ऊपर डॉलर का साइन लगा देना है। ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। मैं इंटर को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखें, इंटर को प्रेस किया तो 1 आ गया। मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये वाला वो फंक्शन है, ठीक है। क्या है, B6 को एक दफा हमने क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया, दूसरी दफा इसको फ्री छोड़ दिया। अब जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं ना, तो आप देखेंगे जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो वहां पे यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते चले जाएंगे तो सीरीज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता रहेगा। मैं जरा इसको सेंटर में भी कर दूं, साइज भी बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आता रहे। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे सीरीज नंबर नहीं है। अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे नाम लिखूंगा तो ये सीरीज नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखें यहाँ पे, तो ये
यहाँ पे सीरीज नंबर, अगर मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये सीरीज नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जी ऑटो सीरीज का काम, कि ऑटो सीरीज हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब इस सेल के अंदर मुझे कुछ सेल्स की इंट्रीज करनी है और फिर उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। सेल्स की इंट्रीज करने के लिए मैं यहाँ पे एक रैंडमली एक फार्मूला लगा देता हूँ, 45,000 से लेकर और 90,000 तक मुझे यहाँ पे सेल रिक्वायर्ड है। तो कंट्रोल इंटर को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ सेल्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब मैं जरा इसको, चूंकि ये बार बार चेंज होंगी तो मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल सी किया, फिर पे स्पेशल में जाके इसको एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये वैल्यूज देने के लिए फार्मूला यूज किया। अब इस एरिया को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो सिलेक्शन करें, उसके बाद आप यहाँ से रिव्यू के टैब में भी जा सकते हैं और आप यहाँ से होम के टैब में भी जा सकते हैं। रिव्यू के टैब में जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट शीट पे, और होम के टैब में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फॉर्मेट पे, और यहाँ पे भी प्रोटेक्ट शीट है। आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, सिर्फ पासवर्ड। देखें यहाँ पे सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने पासवर्ड दे दिया दोबारा फिर। तो अब देखें इस एरिया के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकता, नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पे आके आप अपडेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक और काम, अगर यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा ना तो आप एक और काम कर लें। अब दोबारा मैं जाके इसको जरा अनप्रोटेक्ट करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा 1 2 3, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाके इसकी प्रोटेक्शन करता हूँ। एक आप काम करें, आप जरा इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सेल्स जो है लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, तो कंट्रोल 1 को प्रेस करें और यहाँ प्रोटेक्शन में चले जाएं। तो क्या है, ये सेल सारे के सारे क्या है, लॉक्ड हैं। तो आप इनको एक काम कर लें, इन तमाम शीट्स को सेलेक्ट करें और कंट्रोल 1 को प्रेस करें, यहाँ से अनलॉक कर लें सेल्स को। अनलॉक्ड हो गए। अब ये वाला एरिया जो है इसको आप लॉक कर लें। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करें, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल 1 को प्रेस करें और यहाँ पे इनको लॉक कर दें, सिंपल। अब आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो सिर्फ लॉक्ड सेल जो है उनको आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखें सिर्फ लॉक्ड सेल्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, लॉक्ड एंड अनलॉक्ड सेल्स। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या कहता है, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अलाउ ही नहीं कर रहा, तो जब ओके को प्रेस करूंगा तो आपका कर्सर यहाँ पे आएगा ही नहीं। यहाँ पे नजर आ गया। अगर यहाँ पे कर्सर लेके आना चाहते हैं तो फिर बेशक आप यहाँ से इन दोनों को, अब मैं देखें यहाँ पे सिलेक्शन, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से प्रोटेक्शन में जाने के बाद मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया, तो ओके को प्रेस करें तो देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट नहीं होगी और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, बल्कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको कोई भी जो है वो डिलीट नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्शन लगाई जाती है। प्रोटेक्शन आप किसी एक सेल को भी लगा सकते हैं, मल्टीपल सेल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं जी आपके 3 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।